अगर आप भी स्मॉल कैप फंड में लंबे समय से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं और 2026 में आपको अब स्मॉल कैप फंड से बेटर रिटर्न्स चाहिए, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें समझना होगा कि 2026 इन्वेस्टर्स के लिए ना बहुत क्रूशियल ईयर रहा है, जहाँ पर लोगों ने जमकर एसआईपीज़ करी और अपनी एसआईपीज़ को बंद भी किया। बट उसके बावजूद भी मार्केट से उनको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाए। और स्मॉल कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको बहुत अच्छे से अमीर बना देगी या आपको बहुत जल्दी गरीब बना देगी। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में हमें बहुत सोच समझकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल कैप फंड में आपको किस तरीके से और किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर स्मॉल कैप फंड अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे फंड भी है जिनका एयूएम काफ़ी बड़ा है, लार्ज साइज है, बट उसके बावजूद भी ये स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम कुछ स्मॉल कैप फंड्स को आपस में कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह के स्मॉल कैप फंड और कौन सा स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बिना समय वेस्ट करे शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की और वीडियोस के लिए। मेरा नाम है सी ए चेतन अरोड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जैसे कि डिस्कस करते हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास ना 4 तरह के स्मॉल कैप फंड्स हैं। और सबसे पहले हम स्मॉल कैप फंड्स में अगर हम बात करें, एक है हमारे पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा है बंधन स्मॉल कैप फंड्स, तीसरा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स, चौथा है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड्स। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना इनके एयूएम साइज़ की, तो काफ़ी बड़े एयूएम साइज़ है इनके, जहाँ पर एक्सिस का है लगभग 27,364 करोड़ रुपीज़, बंधन स्मॉल कैप का 25,346 करोड़ रुपीज़, एसबीआई का है 37,141 करोड़ रुपीज़ और एचडीएफसी स्मॉल कैप का है 38,168 करोड़ रुपीज़। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इन चारों में से, तो सबसे बड़ा ईवीएम साइज़ है एचडीएफसी का, दैट इज़ 38,168 करोड़ रुपीज़। और अगर मैं बात करूँ सबसे पुराना फंड कौन-सा है, वो भी एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सर, एचडीएफसी स्मॉल कैप जो कि सबसे पुराना बड़ा फंड है, तो इसका रिटर्न्स भी ज़्यादा होने चाहिए। तो अब हम रिटर्न कंपैरिज़न करते हैं पिछले 3 सालों का। अगर मैं पिछले 3 सालों की मैं बात करूँ, तो एचडीएफसी स्मॉल कैप ने रिटर्न दिए हैं 15.07%, ये है लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी एसबीआई स्मॉल कैप की, इसने रिटर्न दिया है 12.31%। और अगर मैं बात करूँ बंधन स्मॉल कैप की, तो उसने रिटर्न दिए है 29.34%। और अगर मैं बात करूँ एक्सिस स्मॉल कैप की, तो उसने रिटर्न दिए है पिछले 3 सालों में एवरेज 17.11%। देखिए, अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि इन चारों में से ना जिसका एयूएम साइज़ सबसे कम है, उस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर मैं रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो यहाँ पर हमारे विनर हैं बंधन स्मॉल कैप फंड। देखिए, इसका ईएम है 25,346 करोड़ रुपीज़। बट अगर मैं रिटर्न की बात करूँ ना, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किसके हैं? बंधन स्मॉल कैप के। तो सर, रिटर्न के मामले में तो राजा हो गया बंधन स्मॉल कैप फंड्स, बट हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कभी भी ना हम पास्ट रिटर्न्स को देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स की गाइडलाइंस भी यही कहती है। हमें हमेशा कुछ और फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि फंड का अल्फ़ा कैसा है, फंड का बीटा कैसा है, फंड का मैनेजर कौन है, फंड का शार्प रेशियोज़ कैसे हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये फंड बेस्ट क्यों है। तो अब हम इन फंड्स की परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि बंधन स्मॉल कैप, जिसका एयूएम स्मॉल साइज़ था, वो फंड्स बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। बट क्या ये आगे भी परफॉर्म करेगा? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि कभी भी ना आपको उस फंड में इन्वेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप करें। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि जितना स्मॉल साइज़ होता है ना फंड का, तो फंड मैनेजर ना उतना इंडिपेंडेंट होके, उतना स्ट्रॉन्ग होकर ना आराम से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर ना मेंटली प्रेशर नहीं होता। जहाँ पर लार्ज ईएम हो जाता है ना, तो मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है फंड मैनेजर के पास कि अब हमारे इन्वेस्टर्स इतना बड़े ईएम साइज़ के हैं, तो हमें किसी भी तरह इस फंड से रिटर्न्स निकाल कर देना है। तो अब हम कंपैरिज़न करते हैं इन फंड्स का। अगर मैं बात करूँ रिस्क की, जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है, तो रिस्क के मामले में हमारा जो सबसे लेस रिस्की फंड है, वो है हमारा एक्सिस स्मॉल कैप फंड। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है 17.06%। और अगर मैं बात करूँ सबसे हायर रिस्क वाले फंड की, तो वो है बंधन स्मॉल कैप फंड, 20.93% इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। और सबसे अगर मैं बात करूँ मॉडरेट फंड की, जहाँ पर रिस्क कम रहा है, अगर मैं बात करूँ एसबीआई स्मॉल कैप की, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.16% और एचडीएफसी स्मॉल कैप का 18.26%। तो हायर रिस्क है बंधन स्मॉल कैप का, बट रिटर्न के मामले में हमारा विनर कौन रहा है? बंधन स्मॉल कैप। तो फर्स्ट नंबर पे अभी तक हमारा बंधन स्मॉल कैप ही चल रहा है रिटर्न के मामले में। सेकंड, अगर रिटर्न के मामले में बात करूँ, एक्सिस स्मॉल कैप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने एक चीज़ समझी कि जिसमें रिस्क भी कम है,
स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है बट रिटर्न ज़्यादा है, वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप। तो बट अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और आपको रिटर्न्स भी मॉडरेट चाहिए तो आपके लिए बेस्ट है एक्सिस स्मॉल कैप। बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं बढ़िया और आपको रिटर्न्स भी चाहिए बढ़िया, तो आपके लिए है बंदर स्मॉल कैप फंड। इसलिए यहाँ पर रिस्क कैटेगरी डिवाइड करना भी मैंडेटरी हो जाता है। तो आपको देखना हो कि आपकी रिस्क एपिटी क्या है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस की, जो हमें बताता है अल्फ़ा। तो अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ सर, तो बेस्ट फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस आ रही है बंदर स्मॉल कैप फंड की। देखिए अल्फ़ा है इसका 9.29%, यानी इसने मार्केट से 9.29% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। और अगर मैं बात करूँ एसबीआई की, तो सर उसका अल्फ़ा देखिए आप -2.67%। देखिए नेगेटिव अल्फ़ा है, यानी फंड मैनेजर आपको लॉस करके दे रहा है। आप यहाँ पर समझिए कि अगर आपने ना सिंपल इंडेक्स फंड में भी पैसा लगाया होता ना, तो भी आप इससे ज़्यादा कमा लेते। बट आपने जहाँ एक्सपेंस रेशियो बियर किया, इस पे स्मॉल कैप फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, उसके बावजूद भी आपका 2.6% नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। तो समझिए यहाँ पर आपका अल्फ़ा बहुत वीक है एसबीआई स्मॉल कैप का, और एचडीएफसी स्मॉल कैप का भी नेगेटिव है अल्फ़ा। तो बेस्ट अभी तक रहा है बंदर स्मॉल कैप, सेकंड नंबर पे आ रहा है सर हमारा एक्सिस स्मॉल कैप। तो अल्फ़ा के मामले में हमारा बेस्ट रहा बंदर स्मॉल कैप। अगर मैं बात करूँ सर सॉर्टेन रेशियो के बारे में, तो सॉर्टेन रेशियो का मतलब ये होता है कि जब डाउनग्रेडिंग की बात आती है, मतलब जब फंड्स गिरते हैं, तो ये फंड्स कितना गिरते हैं। सबसे अगर मैं बात करूँ कम गिरने वाला, तो वो है बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसका सॉर्टेन रेशियो है 1.77। देखिए समझने की बात ये है कि अगर कोई फंड मार्केट गिरने पर कम गिरेगा ना, तो वो सिंपल सी बात है कि वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स निकाल कर देगा। इसी का ही रीज़न है कि बंधन स्मॉल कैप फंड्स ना अभी तक बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, रिटर्न के मामले में, अल्फा रेशियो के मामले में और सॉर्टेन रेशियो के मामले में। अगर मैं बात करूं सर बीटा की, बीटा आपको बताता है रिस्क, कि आपने आज इतना रिस्क लिया तो कितना रिटर्न दिया। तो अगर मैं बात करूं बीटा भी हायर है किसका, आपका बंधन स्मॉल कैप फंड्स का। और शार्प रेशियो भी बेस्ट किसका है इस वक्त, 1.1, दैट इज बंधन स्मॉल कैप फंड। तो अगर मुझे अभी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना हो, तो मैं बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करूंगा। बट अगर आपको खुद इन्वेस्ट करना है, देखिए ये एक एजुकेशनल वीडियो है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। तो यहाँ पर मैं अगर इन्वेस्ट करने की बात करूँ कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं तो सर 2026 में बंधन स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने सारी कैटेगरीज का कंपैरिजन कर लिया, मेरे लिए बंधन स्मॉल कैप फंड ही बेस्ट है। तो सर टॉप थ्री सेक्टर की अगर मैं बात करूँ ना, तो टॉप थ्री सेक्टर एक्सिस की फाइनेंशियल है, हेल्थ केयर है, कैपिटल गुड्स है, और बंधन की बात करें फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विस सेक्टर। और अगर मैं बात करूँ एसबीआई की, तो भी फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स। और अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी, तो सर्विस, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर। सर सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेक्टर ग्रो करने वाला होता है, तो फंड मैनेजर उसको एनालाइज करके उसी सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एक्सपेंस रेशियो के बारे में। देखिए एक्सपेंस रेशियो बंधन का ज़्यादा है, देखिए 2% ज़्यादा है, बट रिटर्न जहाँ पर उसने आपको एक्स्ट्रा निकाल के दे दिया ना, तो सर ये एक्सपेंस रेशियो तो कुछ भी नहीं है। तो भी मैं ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना यहाँ पर प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं ना सर। 2% खर्च करके मेरे को एक्स्ट्रा 9-10% का रिटर्न मिल रहा है, तो मैं तो बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूँगा ना। एग्जिट लोड सबका 1% है, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, बेंच मार्क सबके लिए सेम है, BSE 250 स्मॉल कैप TRI। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ तो 3,000 रुपये SIP है, और लमसम मिनिमम 5,000 रुपये है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है सर स्मॉल कैप, मिनिमम 7 से 10 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आ रहे हैं स्मॉल कैप में। मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मयंक, मिस्टर मयंक हैंग की मैनेज कर रहे हैं आपका एक्सेस स्मॉल कैप। मिस्टर मनीष गुनवानी और कीर्ति जैन आपका मैनेज कर रहे हैं आपका बंदर स्मॉल कैप। रामा अय्यर स्मॉल कैप आपका एसपीआई कर रहे हैं, और एचडीएफसी को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर अमर कलकुंडी और चिराग स्टिलवाल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा है 2026 में इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसे किसी भी स्मॉल कैप में अपने पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिएगा, प्रॉपर एनालाइज और स्टडी के बाद अपने पैसे को स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है सी ए चेतन अरोड़ा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। क्योंकि मैंने सारी कैटेगरी कंपेयर कर लिया,